मैं हूं विदय सिंह और आप देख रहे हैं बज़ूका। एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्पेशल शो प्यार की अनकही बातें, जहां दिल जुड़ने से लेकर दिल टूटने तक सब पर करेंगे हम खुलकर बात। तो आज के हैं हमारे कपल, एक्स कपल। जी हाँ, लेकिन उससे पहले एक शायरी तो बनती है कि अर्ज किया है, हम तो समझे थे कि जख्म है भर जाएगा, कि हम तो समझे थे कि जख्म है भर जाएगा, लेकिन क्या पता था रोग है दिल में उतर जाएगा। ठीक लिखा था मेरे हाथों की लकीरों में, ठीक लिखा था मेरे हाथों की लकीरों में कि तू अगर प्यार करेगा तो बिखर जाएगा। ये शायरी फुली डेडिकेट करती है हमारे इंडियन क्रिकेटर हार्दिक पांड्या पर। जी हाँ, क्योंकि हाल ही में ये अपनी एक्स वाइफ से सेपरेट हुए हैं और ऐसे में देखा जाए तो ये कपल काफी ज्यादा चर्चा में बना हुआ है। जी हाँ, देखा जाए तो ये कपल अभी से ही नहीं बल्कि आईपीएल मैच के दौरान से ही काफी ज्यादा चर्चा में बने हुए थे, जहां पर उसी वक्त से ही खबरें आ रही थी कि दोनों सेपरेट हो चुके हैं, लेकिन इसका कोई कंफर्मेशन नहीं था, जिसकी वजह से लोगों ने इसे मानने से इनकार कर दिया था। अब ऐसे में देखा जाए तो इन्होंने अपने 4 साल के रिश्ते को निभाया, जहां पर बहुत कोशिश की कि इस रिश्ते को बचा सके, संभाल सके, संवार सके, लेकिन ऐसा कुछ भी ना हो सका और जिसके बाद से दोनों ने एक फैसला लिया और वो था अलग होने का। क्या है इसका पूरा मामला, ये जानते हैं वीडियो से। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो से। इनके पहले मुलाकात 2018 में हुई थी। जी हाँ, 2018 में दोनों अपने कॉमन फ्रेंड्स के जरिए एक नाइट क्लब में मिले थे, जहाँ पर दोनों ने काफी अच्छे से बॉन्ड शेयर किया फ्रेंडशिप का, और उसके बाद से ही दोनों ने एक दूसरे को डेट करना स्टार्ट कर दिया था। ऐसे में 2 साल डेट किया, जहाँ पर 2 साल के बाद हार्दिक पांड्या ने 2020 में न्यू ईयर के दिन पे ही नताशा स्टैनकोविक को प्रपोज किया। जी हाँ, ये मैरिज प्रपोज था, लव प्रपोज नहीं था, ये सीधा शादी का प्रपोज था। और इसका कारण भी क्या है ये भी मैं आपको आगे की वीडियो में जरूर बताऊंगी। न्यू ईयर के दिन यानी 1 जन 2020 में इन्होंने नताशा स्टैनकोविक को प्रपोज कर दिया, और जिसके बाद से नताशा ने भी इसे एक्सेप्ट करते हुए काफी ज्यादा खुशी जाहिर की थी और दोनों ने ही काफी ज्यादा सेलिब्रेट भी किया था। अब देखा जाए तो प्रपोज तो हो चुका था, मैरिज के लिए प्रपोज कर दिया था, और उस वक्त कोविड आ गया था। जी हाँ, देखा जाए तो शादी भी इन्होंने कोविड के दौरान ही की थी। अब ये कारण भी इसलिए बना था क्योंकि इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा राज था। जी हाँ, जहाँ हार्दिक पांड्या ने जनवरी में नताशा को प्रपोज किया, तो वहीं 3 महीने बाद ही उन्होंने मई 2020 यानी 31 मई 2020 को दोनों ने कोर्ट मैरिज किया। जी हाँ, कोर्ट मैरिज किया। वहां पर वहीं उन्होंने अपने घर में एक छोटा सा शादी का फंक्शन रखा था, जहां पर उनके कुछ करीबी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स आए, और ठीक 1 महीने बाद यानी कि जुलाई 2020 में ही दोनों पेरेंट्स बन गए। अब ये बात तो आपको शॉक जरूर की होगी कि देखा जाए तो ये कैसे पॉसिबल है, बिकॉज साइंस को भी पीछे छोड़ दिया। मतलब जैन में इन्होंने प्रपोज किया, मई में शादी हुई और जुलाई में बच्चा। ये तो काफी फिशी है, बट ये था, ये रियल था। ऐसे में नताशा ने बेबी बॉय को जन्म दिया जिनका नाम अगस्त्य था, और ऐसे में पेरेंट्स काफी ज्यादा खुश भी थे अपने बेबी बॉय के साथ में, जिसके बाद से इनकी कहानी काफी ज्यादा अच्छी चल रही थी। अब देखा जाए तो ट्विस्ट और टर्न आना बाकी था। पेरेंट्स बनने के बाद तो ये कपल काफी ज्यादा खुश थे, लेकिन कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं नताशा को इस ट्रोलिंग से बचाने के लिए, क्योंकि वो शादी के पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी, और इसी वजह से इसको छुपाने के लिए उन्होंने उनसे शादी कर ली थी। अब ऐसे में देखा जाए तो आपको बता दूं मैं कि नताशा इवन हार्दिक के प्रपोज करने से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी। अब ऐसे में ये बात का बतंगड़ ना बने, जिसकी वजह से दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया था।
वेल देखा जाए तो ये काफी अच्छी बात है कि शादी कर ली और ऐसे में कोई कुछ बोल भी नहीं सकता। वेल देखा जाए तो नॉर्मल इंसान सिर्फ एक बार शादी करता है, लेकिन सेलिब्रिटीज केस में थोड़ा सा मामला अलग होता है, क्योंकि अब बात करें हार्दिक पांड्या और नताशा स्टैनकोविक की, तो दोनों ने एक दो नहीं बल्कि 3 बार शादी की थी। जी हाँ, 3 बार शादी। मतलब देखा जाए तो कहते हैं कि शादी जितनी बार करो उतना ज्यादा रिश्ता मजबूत होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो रिश्ता टूट गया। सॉरी, मैं ये ताना नहीं मार रही हूँ। वेल देखा जाए तो जी हाँ, ये सच है कि हार्दिक पांड्या और नताशा स्टैनकोविक ने 3 बार शादी की थी। पहली तो शादी इनकी हुई थी मई 2020 में, जहाँ पर दोनों ने एक कोर्ट मैरिज किया था और उसके बाद एक छोटा सा फंक्शन किया था। तो वहीं इनकी दूसरी शादी नताशा के पेरेंट्स के राजी होने पर किया गया था। जी हाँ, क्योंकि जब इन्होंने अपनी पहली शादी की थी तब उस दौरान नताशा के पेरेंट्स मौजूद नहीं थे, और ये इसलिए भी था क्योंकि उस वक्त कोविड था। उस पैंडेमिक के दौरान कोई आना जाना नहीं था, जिसकी वजह से उनके पेरेंट्स भी नहीं आ पाए थे। और ऐसे में नताशा ने सिर्फ बताया था कि वो शादी करने जा रही हैं, लेकिन किससे, कौन, क्या है, इन्होंने कुछ भी नहीं बताया था। और देखा जाए तो जैसे ही कोविड के दिनों में सुधार आने लगी थी, वैसे ही दोनों ने सर्बिया गए, जहां पर उन्होंने उनके पेरेंट्स को मनाया, राजी किया, और इसके बाद दोनों ने क्रिश्चियन रिलीजन में शादी की। और इसके बाद ये थी इनकी दूसरी शादी, और फिर तीसरी शादी हुई इनकी 2023 में। जी हाँ, 2023 में राजस्थान में उन्होंने शादी की थी, उदयपुर में, जहां पर इनके कुछ रिलेटिव्स आए थे और कुछ क्लोज फ्रेंड्स आए, और इन्हीं लोगों के बीच में इन्होंने अपनी धूमधाम से ग्रैंड वेडिंग की थी। क्योंकि इन्होंने मई में, जब इन्होंने 2020 में शादी किया था, तब एक छोटी सी शादी थी, लेकिन 2023 में इन्होंने ग्रैंड वेडिंग की, जो कि 2023 की ग्रैंड वेडिंग को हर कोई जानता है। और देखा जाए तो इनका रिश्ता काफी अच्छा चल रहा था, काफी खुश थे अपने मैरिज लाइफ से। और ऐसे में ग्रहण तब लगा जब आया आईपीएल मैच। जी हाँ, हार्दिक पांड्या ने ये आईपीएल की कैप्टनसी की पोजीशन क्या ले ली कि उसके बाद से उनकी जिंदगी कहीं ना कहीं डिजास्टर बन गई थी। जी हाँ, देखा जाए तो 2024 के आईपीएल मैच में एमआई टीम के कैप्टन बने थे हार्दिक पांड्या, और इसका कारण भी इसलिए था क्योंकि रोहित शर्मा ने कैप्टनसी की पोजीशन से स्टेप डाउन कर दिया था, जिसके बाद से हार्दिक पांड्या को ये पोजीशन मिली। देखा जाए तो शुरुआती में हार्दिक पांड्या काफी खुश थे क्योंकि उन्हें ये कैप्टनसी मिली थी और ये काफी बड़ी बात थी उनके लिए। लेकिन जब उन्होंने उस पोजीशन को सही से नहीं संभाल पाई, क्योंकि एमआई की जो टीम थी वो काफी ज्यादा मैचेस को हार रही थी, जिसके बाद से लोगों ने काफी ज्यादा ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था हार्दिक पांड्या को, और ऐसे में कहीं ना कहीं वो काफी ज्यादा इससे ब्रेक डाउन हो चुके थे। लेकिन उनके लिए सिर्फ एक यही रीजन नहीं थी, बल्कि एक ये कारण तो था जहां पर वो काफी ज्यादा एक हताश हुए थे। वहीं उनका दूसरा कारण बना जब नताशा स्टैनकोविक के साथ में उनके रिश्तों में अनबन आई। जी हाँ, इसका रियल रीजन क्या है कि हार्दिक पांड्या और नताशा के बीच में अनबन हो गई, जहां पर दोनों ने एक दूसरे का साथ छोड़ दिया, दोनों अलग अलग रहने लगे। और देखा जाए तो हार्दिक पांड्या के लिए ये भी काफी ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग था। देखा जाए तो इनकी लाइफ में दो प्रॉब्लम थी, लेकिन उन्होंने उसका डट कर सामना किया, और इसी वजह से वो वर्ल्ड कप में पहुंचे, जहां उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया, और इसी के बाद से ही वर्ल्ड कप मैच जीती हमारी इंडिया ने। और ये तो हर कोई जानता है, जहां पर कप हमारे हाथ में आया, और ऐसे में काफी खुश थी इंडियन क्रिकेट टीम। लेकिन हार्दिक पांड्या काफी ज्यादा इमोशनल थे। जी हाँ, एक वायरल वीडियो में देखा जा सकता था जहां पर हार्दिक पांड्या काफी ज्यादा इमोशनल हुए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जब वो खुशी जो उन्होंने हासिल की थी, वो मैचेस जीते थे, और उस वक्त सारे अदर क्रिकेट प्लेयर्स के पास में अपनी फैमिली थी, लेकिन हार्दिक पांड्या के पास नहीं, क्योंकि उनका तो सेपरेशन हो गया था। लेकिन उन्होंने इस चीज के लिए कंफर्मेशन नहीं की थी, और ऐसे में जब ये बात उठी कि अब वो सेपरेट हो चुके हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट में आई थी। वेल देखा जाए तो लोग भी काफ़ी अजीब होते हैं। जब आपका समय बुरा होता है तो आपको काफ़ी गालियाँ देते हैं, लेकिन जब आपका समय अच्छा हो जाता है तो हर कोई आपका साथ देता है। और ऐसा ही कुछ हुआ था हार्दिक पांड्या के साथ भी। जब आईपीएल में वो अच्छा नहीं खेल रहे थे तब लोग उनकी काफी ज्यादा ट्रोलिंग कर रहे थे, और जब वर्ल्ड कप में जीते तब लोगों ने उनकी काफी तारीफ की। तो ये बात तो कह सकते हैं कि लोगों ने जहां ट्रोल किए थे आईपीएल मैचेस को लेकर, वहीं जब उन्हें ये बात का पता लगा था कि हार्दिक पांड्या का उनकी वाइफ के साथ में सेपरेशन हो गया है, तो इसकी वजह से लोगों ने काफी ज्यादा उन्हें मोटिवेट भी किया था, और इसके लिए उन्हें काफी ज्यादा सहानुभूति भी मिली थी। अगर इनके सेपरेशन
सेपरेशन की हाईलाइट की बात करें तो ये तब हाईलाइट में आए जब इनका दोनों का मिलना जुलना बंद हो गया था। जी हाँ, क्योंकि नताशा स्टैनकोविक ने अपना सरनेम नताशा स्टैनकोविक पांड्या वो ऐसे लगाती थी सोशल मीडिया पे, जहां पर उन्होंने सेपरेशन के बाद से वो सरनेम हटा दिया था, जिसके बाद से वो काफी ज्यादा हाईलाइट में आ गई थी। ऐसे में लोगों ने इस पर क्वेश्चन रेज कर दिया था और ऐसे में सेकंड पॉइंट तब बना जब हार्दिक पांड्या ने उन्हें बर्थडे विश नहीं किया था। जी हाँ, नताशा का बर्थडे था और ऐसे में हार्दिक पांड्या ने उन्हें बर्थडे विश नहीं किया था, जिसके बाद से ये क्वेश्चन रेज हो गया था और ये कहीं ना कहीं कंफर्म हो गया था कि दोनों का सेपरेशन हो गया है। लेकिन उनकी तरफ से कंफर्मेशन आना और अनाउंसमेंट होना सिर्फ बाकी था और वो भी हो गया। जी हाँ, 18 जुलाई 2024। जी हाँ, ये वो दिन था जहां पर कपल ने अपने सोशल मीडिया के थ्रू ये बात जाहिर की और अनाउंस किया कि अब वो अलग हो चुके हैं। जी हाँ, ये बात काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये तब नहीं हुई जब नताशा यहाँ पर इंडिया में मौजूद थी, बल्कि कपल ने ये डिसाइड किया कि नताशा जब सर्बिया चली जाएंगी उसके बाद ही दोनों अनाउंस करेंगे, क्योंकि उन्हें चाहिए था कि ये काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग है और ऐसे में ये नहीं चाहते कि वो काफ़ी लाइमलाइट में आए, जिसकी वजह से वो इन्हें प्राइवेसी में रखना चाहते थे। और इसी वजह से कपल ने अपने आप को हर चीज़ में मेंटेन करते हुए नताशा जब सर्बिया चली गई, जिसके बाद दोनों ने सोशल मीडिया के थ्रू बताया कि अब हम सेपरेट हो चुके हैं, हमारा अब डाइवोर्स होने वाला है। और इसी की वजह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या और नताशा दोनों ही अलग हो गए। एक सोशल मीडिया पर वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही थी, जहां पर नताशा ने एक बैकयार्ड की पिक्चर और वीडियोस फोटो उन्होंने शेयर की थी, जहां पर उन्होंने अगत्या को दिखाया था, जो कि अगत्या खेलते हुए नजर आ रहे थे, जिसकी वजह से लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या के लिए बहुत बुरा फील किया था, क्योंकि अब उनकी फैमिली ही पूरी कह सकते हैं कि दुनिया ही उजड़ गई, फैमिली अलग हो गई अगत्या। और ऐसे में हार्दिक पांड्या ने अपने सोशल मीडिया पर उन्होंने ये बात बताया कि हमने अपने रिश्ते को बहुत कोशिश की बचाने की, संभालने की और इसे संवारने की, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सका, जिसके बाद हमने फाइनली एक फैसला लिया कि हम अलग हो रहे हैं। और रही अगर बात हमारे बेटे अगत्या की, तो हम दोनों ही उसे पालेंगे, जिसके बाद से देखा जा सकता है कि वो प्राइवेसी मेंटेन करते हुए अब दोनों ही अलग हो चुके हैं। और ऐसे में देखा जाए तो इनका जो ये लव स्टोरी था वो अब इनकम्प्लीट रह गया, सेपरेट हो गए, काफी ज्यादा सैड था। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ऐसे ही और स्टोरीज के लिए देखते रहिए बज़ूका।